माय चैनल साइंस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके बारे में देखा था, और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में हमने स्टडी की थी। ठीक है, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है ये अगर आपको जानना है तो आप जो मेरा पहले वाला लेक्चर है उसको देखें। तो उसको देखने के लिए आप जो हमारे चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में मैंने हर टॉपिक, मतलब मान लो बायोलॉजी के कौन कौन से लेक्चर मैंने डाले हैं तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम लिखा हुआ है 11 बायोलॉजी। तो उस पर क्लिक करके आप इस जो जो लेक्चर है उस लेक्चर को देख लेना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम, मतलब जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक है, और फिर दूसरा ऑर्गन आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। तो केमिलो गोल्जी ये साइंटिस्ट है। ये याद रखना है कि केमिलो गोल्जी है 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। मतलब ये लाइन क्या कह रहा है कि जो गोल्जी अपरेटस इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। ठीक है, नाम भी देखो, इसके नाम, इनके नाम पर ही, इन साइंटिस्ट के नाम पर ही इस ऑर्गन का नाम रखा है गोल्जी, है ना, गोल्जी अपरेटस। कैमिलो गोल्जी थे, उन्होंने 1898 में ये देखा कि न्यूक्लियस के आसपास एक मतलब डेंसली स्टैंड, मतलब अगर हमें कोई ऑर्गन देखना है तो हमें स्टैनिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो कोई भी स्टैन लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्टैन डालेंगे तभी हम किसी ऑर्गन को हम स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसा देखा गया कि न्यूक्लियस के आसपास एक हाईली डेंस्ड डेंसली स्टैंड है, वो एक ऑर्गन था। उसको उसकी खोज की थी ना 1898 में, किसने? कैमिलो गोल्जी। और उसका नाम रख दिया गया आगे चलकर गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस की खोज किसने की थी ना, डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। ठीक है, तो 1898 साइंटिस्ट का नाम कैमिलो गोल्जी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। मतलब उनके बाद में, मतलब इसके बाद में उन्होंने ही, मतलब कैमिलो गोल्जी ने ही इनका नाम गोल्जी बॉडीज रखा। दे दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक्स, है ना, और सिस्टर्न ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर की जो स्ट्रक्चर्स थी उन्होंने देखा था। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि ये जो गोल्जी अपरेटस है ये 3 तरह की स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ठीक है ना, इस लाइन का मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने कैमिलो गोल्जी ने देखा कि जो गोल्जी अपरेटस है वो 3 तरह की स्ट्रक्चर से बना हुआ है। पहली स्ट्रक्चर थी कौन सी? फ्लैट स्ट्रक्चर्स थी। ये जो देखो, ये वाली स्ट्रक्चर है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। सॉरी, फ्लैट स्ट्रक्चर ये है, देखो ऊपर ये वाली फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, डिस्क के शेप में, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर ऐसी, ये वाली स्ट्रक्चर ये है डिस्क शेप की, ये होगी फ्लैट। और सिस्टर्नी ये वाली, मतलब ये इस तरह से, मतलब ये इस तरह से। ठीक है ना, ऊपर से ये ऐसा पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, और नीचे से कैसा है ये, मतलब पोस्टीरियर और इंटीरियर पार्ट है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये होता है सिस्टर्नी। तो 3 तरह की स्ट्रक्चर से बना हुआ है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इनका डायमीटर भी याद रखना है। सिस्टर्नी का डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इनका सिस्टर्नी का। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिगर में आपको बता दिया। ठीक है, ये ऐसा फिगर होता है, ये देखो, ये नाम लिखा हुआ है सिस्टर्नी, ये रहा सिस्टर्नी, ये होता है डिस्क लाइक। ठीक है ना,
तो आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो ये पैरेलल मतलब पैरेलल एक दूसरे से जुड़ी हुई, देखो सिस्टर्नी है, और जो डिस्क नुमा संरचना है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फ्लैट स्ट्रक्चर है, ये क्या होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती है। वेरिड 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 नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग डिफरेंट टाइप की सिस्टर्नीज है, वो अलग अलग नंबर की, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप की अलग अलग नंबर्स में ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो सिस्टर्नी है वो प्रेजेंट होती है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्स्ट्रक्टली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। तो मैंने बता दिया था गोल्जी एपरेटस है वो न्यूक्लियस के, मतलब न्यूक्लियस के सराउंड में ही होता है, न्यूक्लियस के एकदम कनेक्टेड होता है, मतलब न्यूक्लियस के पास में ही होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। भाई ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स थे उसको बाहर से देखा ना तो ऐसे पता चलता है कि इसकी दो स्ट्रक्चर्स है। मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है सिस स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं सिस स्ट्रक्चर या फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका नाम क्या है, सिस स्ट्रक्चर। ये वाली स्ट्रक्चर है भाई, ऐसी स्ट्रक्चर होता है, ये वाली ऐसी स्ट्रक्चर होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो ये वाली जो है स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं सिस या फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। फॉर्मिंग मतलब कुछ ना कुछ फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और ये वाली जो है ये है ट्रांस स्ट्रक्चर या मैच्योरिंग, मतलब ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर है किसी का फॉर्मेशन करेगी, तो नीचे वाली स्ट्रक्चर क्या करेगी, उसको मैच्योर करेगी, उसको एकदम एकदम पूरी तरीके से तैयार कर देगी, ठीक है ना। वो आगे पढ़ेंगे हम क्या फंक्शन है, ठीक है, सब पढ़ेंगे। तो इनके नाम याद रखना है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो सिस है या सिस स्ट्रक्चर या फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, और जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं ट्रांस स्ट्रक्चर। ये वाली ट्रांस स्ट्रक्चर या मैच्योरिंग स्ट्रक्चर, और ऊपर वाली सिस स्ट्रक्चर या फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस सिस एंड द ट्रांस फेसेज ऑफ द organelle are entirely different but the मतलब इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब ये दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है, मतलब लेकिन वो क्या होती है, ट्रांस और सिस जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट होती है, फंक्शंस में डिफरेंट होती है, लेकिन एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। मतलब इंटरनली क्या होते हैं, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। द गोल्जी एपरेटस principally perform the function of packaging materials to be delivered either to the intercellular targets or secreted outside the cell। भाई जो गोल्जी एपरेटस है वो उसका सिद्धांत प्रिंसिपली फर्मो मतलब सैद्धांतिक रूप से वो क्या फंक्शन करती है, किसी भी पार्टिकल है या किसी भी सब्सटेंस है, किसी भी मटेरियल को क्या करती है, पैकेजिंग करती है, उसकी पैकेजिंग करती है। और जो सेल में यदि उस मटेरियल का यूज सेल में हो रहा है तो सेल में जिस जगह पर होता है वहाँ पर ट्रांसफ़र करती है, या फिर सेल के बाहर इसका अगर ज़रूरत है मटेरियल की तो उसको सिक्रीट करती है, ठीक है। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। भाई ये जो मटेरियल है उसको पैक करेगी, पैक किस में करेगी, पैक करेगी वैक्यूल के रूप में। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन के बाहर क्या कर देगा, एक पैकेज कर देगा। पैकेजिंग किससे कर देगा, ग्लूकोज से पैकेजिंग कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। तो ये पैकेजिंग प्रोटीन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था, लेकिन उसको पैकेज किया था ग्लूकोज से, है ना। ग्लूकोज की पैकेजिंग की थी किसने, गोल्जी बॉडी ने, और वो क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया वो, मतलब नई स्ट्रक्चर बन गई। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो क्या काम हो गया, गोल्जी एपरेटस का काम हो गया पैकेजिंग करना, किसी भी मटेरियल का पैकेजिंग करना,
और उसका सिक्रीट करना सेल के बाहर या इंट्रा सेलुलर सिक्रीशन करना, ठीक है। तो ये काम होता है गोल्जी अपरेटस का, पैकेजिंग करना और सिक्रीशन करना। अगर सेल के अंदर ही सिक्रीशन करना है तो वो हो गया इंटरसेलुलर सिक्रीशन, और अगर सेल के बाहर सिक्रीशन करना है तो वो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन। ये दोनों काम कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है, ठीक है। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, द ER fuse this with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase, ठीक है। मतलब ये क्या होता है कि ER ने प्रोटीन बना दिया, ठीक है, ER ने प्रोटीन बनाया, फिर ये प्रोटीन कहाँ जाएगा? गोल्जी अपरेटस के सिस पार्ट में। ये सिस पार्ट क्या करेगा? उस पर बाउंड्री पैकेज करेगा, और ये सिस पार्ट से फिर कहाँ जाएगा? मैच्योरिंग पार्ट में, मतलब उसे ट्रांस पार्ट भी कह सकते हैं, तो ट्रांस पार्ट में भेजेगा। तो इस तरह से गोल्जी अपरेटस वर्क करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस दिस एग्जाम एक्सप्लेन्स वाई द गोल्जी अपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ए नंबर ऑफ प्रोटीन्स synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphases। मतलब यदि कोई प्रोटीन है उसको सिक्रीट करना है तो उससे क्या होगा? पहले ER है वो प्रोटीन का निर्माण करेगी RER, और उस RER पर सिस्टर्नी जो पार्ट है, सिस्टर्नी पार्ट है गोल्जी अपरेटस का, वो क्या करेगा? उसकी पैकेज करेगा, और पैकेज करने के बाद सिक्रीट होगा, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। मतलब गोल्जी अपरेटस है वो इम्पोर्टेंट साइट है। मतलब ये क्या है, ऐसे ये समझ में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ER जो है वो दो तरह की होती है, ER दो तरह की होती है, RER और SCR, ठीक है। RER बनाती है प्रोटीन और SCR बनाती है लिपिड, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटीन है वो गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा, गोल्जी अपरेटस के पास भेजेगी। ये RER है वो प्रोटीन को गोल्जी अपरेटस के पास भेजेगी, और SCR है वो लिपिड को गोल्जी अपरेटस के पास भेजेगी, ठीक है। गोल्जी अपरेटस के पास भेज दिया, गोल्जी अपरेटस ने क्या किया? प्रोटीन के बाहर पैकेज कर दिया, और लिपिड की भी पैकेजिंग कर दी, ठीक है। तो पैकेज करने के बाद ये क्या कहलाने, मतलब एक नई स्ट्रक्चर बन गई, उसे कहते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन। और लिपिड के बाद लिपिड वाली स्ट्रक्चर है वो क्या होगी? ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ये है, तो मतलब ग्लाइकोलिपिड बनाना है या ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है तो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस दोनों को फंक्शन करना ज़रूरी है। इसीलिए ये क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेट होते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।